जय हिंद साथियों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो अब बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्हें आरआई में एडमिशन लेना ही था और उनके कहीं न कहीं किसी किन्हीं कारणों से मार्क्स लो हो गए और बार-बार आपके इसके रिगार्डिंग कमेंट आ रहे थे, मेरे इतने मार्क्स कम है, आरआई में एडमिशन कैसे होगा? तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं खुशखबरी लेके आया हूँ कि आप बिना एनसीईटी के भी कुछ आरआईज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो आप एडमिशन कैसे लेंगे, कौन-सा आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या, उन सब के बारे में जानकारी मैं दूँगा और कहीं न कहीं मैं ट्राई करूँगा कि जितने हो सके एट लीस्ट उसके जो सिलेबस है, उसपे 10-10 वीडियो इन एवरी चाहे वो लैंग्वेज वाला हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट जो 3 तरह के आपको एग्ज़ाम दे कहीं न कहीं सब्जेक्ट फ़ॉलो करने होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड जो मेंटल एबिलिटी प्रोफिशिएंसी उन तीनों पे कहीं न कहीं हम अपने कुछ वीडियोज़ लाने की कोशिश भी करेंगे। तो आप एडमिशन कहाँ-कहाँ ले सकते हैं और ये सिर्फ़ ये नहीं है कि यूजी प्रोग्राम के लिए, इसमें कुछ मास्टर्स प्रोग्राम है, जैसे इसमें इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, उसके बाद है इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, बीएड है, एमएड है। तो उनकी सीट्स और क्या-क्या है, कैसे-कैसे चीज़ वर्क करती हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सारे इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रहने वाले हैं, यानी ये सारे इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी का ही हिस्सा है। जैसे इसमें है आरआई भुवनेश्वर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, यानी वो कंडक्ट करा रहा है प्रॉपर इस एग्जाम को। इस एग्जाम का नाम है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। इसके प्रोस्पेक्टस को हम पूरे से अच्छे से खंगालेंगे और क्या-क्या चीजें निकल के आएंगी, वहां से आपको लगेगा कि यहाँ से भी आप कहीं ना कहीं आपके पास बेटर ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी दिल्ली का पीछे का है। उसके बाद इसमें एक जो दे रखा है आरआई भोपाल, आरआई अजमेर और उसके बाद है आरआई भुवनेश्वर जो इसे मेन इस बार कंडक्ट करा रहा है। आरआई नेरी शिलोंग यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आरआई मैसूरू, ये सारे आरआईज इसके अंडर आएंगे। और उसके बाद है आरआई एक जो है नया खुला है नेल्लौर में, वो भी आएगा इसके अंडर। और उसके बाद है सीआईईटी दिल्ली यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी एनसीईआरटी के। और पंडित सुंदरलाल शर्मा वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंडर ही आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग is the advisory body of Ministry of Education, Government of India and the matters of school and teacher education. So ये मतलब जो एनसीईआरटी के अंडर सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट आती हैं, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू अपीयर इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, जैसे एनसीईटी में आपका टेस्ट था, सेम सीबीटी बेस्ड टेस्ट ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और आगे इसमें क्या क्या मार्क हैं, कैसे कैसे चीज वर्क करती हैं, तो एनसीईटी की तरह आपका सीबीटी बेस्ड ही टेस्ट रहेगा। ये चीज एक अच्छी पॉजिटिव है। उसके बाद है इसमें दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लोकेटेड एट अजमेर भुवनेश्वर, यानी अजमेर राजस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा, भोपाल मध्य प्रदेश, मैसूरू कर्नाटका, शिलोंग यानी ये नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरे कैटर करता है। उसके बाद नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें इंटीग्रेटेड बीए बीएड 4 ईयर का कोर्स रहेगा। 4 ईयर का बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एमएससी एड का एक 6 ईयर का कोर्स रहेगा, जो कि आगे इसके बारे में बात होगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स रहेगा और बीएड का 2 ईयर का कोर्स रहेगा और एमएड का भी 2 ईयर का और एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 ईयर का कोर्स रहेगा। इंटीग्रेटेड बीए बीएड कहाँ-कहाँ है और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो बीए बीएड के लिए आपको आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूरू में 55-55 सीट्स मतलब 55-55 सीट्स मिल जाती हैं। ये जो 5-5 सीट एक्स्ट्रा कर दी गई हैं, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद पहले 50-50 सीट्स रहती थी। तो एक ये चीज है। आप यहाँ से इन्होंने दे भी रखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंटरेस्टेड जनरल स्टडीज इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज कंटेंट कोर्स at par with those of undergraduate liberal programs in arts and professional studies comprising foundation of education, pedagogy of school subject, technology in the education and the practice, coherence and integration among the। तो इसमें the student may opt one language and two social science subjects। आप क्या करेंगे, यहाँ सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट चूज करेंगे इस प्रोग्राम में, और एक आप लैंग्वेज को भी चूज करेंगे एज ए ऑप्शनल टू इनेबल देम टू बिकम टीजीटी सोशल साइंस। यानी आप यहाँ से बीए बीएड करके टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी लैंग्वेज दोनों के लिए जाएंगे। एक ये चीज है। प्लेसमेंट की 100% आपकी गारंटी है। 50,000 टू 80,000 आपके प्लेसमेंट रहेंगे यहाँ से करने के बाद, ये कोर्स जब आप 2029 या 28 में पास आउट होंगे तब।
तो इससे आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें कौन-कौन से कोर्स हैं, उसके बाद यहाँ आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूरू में ही पीसीएम ग्रुप के लिए यानी फिजिकल साइंस ग्रुप के लिए आपको 55-55 सीट 55-55 सीट्स हैं और उसी के साथ बायोलॉजी ग्रुप के लिए भी आपको 55-55 सीट्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्या-क्या करने का the four-year integrated course is designed in the view of the latest research and experiment in the field of education besides having इसमें आपको बीएड तो रहेगी मतलब ये ड्यूल डिग्री यहाँ भी रहेगा बीएड आपकी साथ में चलेगी क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो मैं अभी यहाँ पर बीएससी की मतलब बीएससी में आपको क्या पढ़ना उसकी मेन बात करूंगा। Through the CE 2025 candidate will get opportunity to get admission in BSc B.Ed in any of RI at the Bhubaneswar and Mysuru। तो आपको यहाँ जो पेडागोजी है वही चीज है आपको यहाँ भी टू कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तीनों आपके मतलब या तो आप बायो ग्रुप से लेंगे या मैथमेटिक्स यानी फिजिकल साइंसेज ग्रुप से लेंगे या बायोलॉजिकल साइंसेज ग्रुप से। तो ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होंगी और यहाँ पर आप सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज के टीचर बनेंगे ये चीज है। द प्रोग्राम एम्स एट प्रिपेयरिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर फॉर अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन द 4 ईयर। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे एमएससी एमएड ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये तो सिर्फ आप जो कुछ स्टेट के बच्चे हैं उन्हीं के लिए। आगे बात करेंगे आरआई भुवनेश्वर में कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और आरआई मैसूरू में कौन से। इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे और ये जो कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मैं ये जो वीडियो यूजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम उतना ही एप्लीकेबल है और उतना ही जरूरी है। आप जरूर देखें और हमारे चैनल से आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। This is an integrated program for teacher education leading to the postgraduate degree MSc Ed in mathematics, physics and chemistry। आपको यहाँ पर biological sciences का कोई ऑप्शन नहीं है। With an aim to prepare senior secondary school teacher for physics, chemistry and mathematics। यानी senior secondary की आप बात समझे जो अभी secondary stage का जिसे टीचर कहा जा रहा है यानी जो आईटेप के अंदर आप टीचर बनते हैं सेकेंडरी लेवल की उसकी बात होगी एमएससी एमएड के एमएससी एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप पीसीएम पढ़ेंगे और उसके बाद है द प्रोग्राम इज फॉर 6 year ड्यूरेशन ऑर्गेनाइज ऑन द सेमेस्टर पैटर्न ईच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आर इक्विवेलेंट टू कोर्स कंटेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरू। द कोर्स कंटेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कंपोनेंट इन एमएससी एड इज इक्विवेलेंट to that of B.Ed of University of Mysuru. This degree is equivalent to MSc and B.Ed degree of University of Mysuru. The students who pass this program are considered eligible to pursue PhD degree in their respective areas in the compliance with PhD regulation of University of Mysuru. This program currently offered in RI Mysuru through CE candidate from all over India। ये जो point है all over India ये इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया के जो पीसीएम के स्टूडेंट हैं और वो एक अच्छा कोर्स जहाँ उनका प्लेसमेंट अच्छा हो यहाँ से डेफिनेटली आपके प्लेसमेंट 80,000 पर मंथ तक के मिलने वाले हैं। वहीं ये जो ऊपर वाले कोर्स हैं ये मैसूरू और भुवनेश्वर जिन स्टेट को कैटर करते हैं आरआई उनमें ही होगा। ये आरआई मैसूरू में ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 3 ईयर ये आरआई भोपाल कराता है और इसकी 50 सीट्स है। और आप अगर कहीं से आपने अच्छे मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने अगर अपना ग्रेजुएशन कर रखा है चाहे वो आपका साइंस ग्रुप में हो चाहे आर्ट्स ग्रुप में हो तो वहां आप बीएस मतलब बीएड एमएड के लिए जा सकते हैं। इन्होंने लिख भी रखा है प्रोफेशनल इन एजुकेशन इंक्लूडिंग करिकुलम डेवलपर्स educational policy analysts, educational planners, administrator, school principal, supervisors and researchers in the field of education। तो ये चीज है। और आप आरआई भोपाल थ्रू द सीई कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इसमें भी एलिजिबल है। जो ये पीजी एक ये पीजी कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और डेफिनेटली ये नॉर्मल किसी पीजी से बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है और प्लेसमेंट की डेफिनेटली आपके चांस ज्यादा रहने वाले हैं और प्लेसमेंट होना ही है आपका 100%। आप आरआई भोपाल में आ रही अजमेर आ रही किसी भी आरआई में जा रहे प्लेसमेंट तय है आपका। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 2 ईयर का ये प्रोग्राम है। ये इंटीग्रेटेड बीएड 3 ईयर का रहने वाला है। तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है NCT this is professional program that prepares teacher for upper primary और middle class लेवल मतलब क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए और सेकेंडरी लेवल जो कि 9th and 12th के एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल जो कि 11th and 12th के बच्चे हैं उनके लिए। विद पोस्ट ग्रेजुएशन द करिकुलम इज डिजाइन टू इंटीग्रेट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट पेडागोजी। तो इन्होंने इसमें बांट रखा है साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप ये चीज है। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप यानी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज यानी लैंग्वेज और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें आप
इसमें आप अलग-अलग जो आरआई हैं, चाहे रीजनल इंस्टीट्यूट हो, भोपाल हो, अजमेर हो, भुवनेश्वर हो, मैसूर हो, शिलांग हो, यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं, यानी कि आरआई भोपाल में 55% सीट्स हैं, दोनों बीए, बीएड मतलब सॉरी जो बीएड इन साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में, और साइंस एंड मैथमेटिक्स में 55, आरआई अजमेर में भी सेम वही है, सीट इसी तरह से बटी हुई हैं। और यहाँ पर ये क्या है, become the prominent design to according to take the admission B.Ed in any RIs at RI भुवनेश्वर, मैसूर, ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये आपके कहीं ना कहीं स्टेट के थ्रू है, ये जो बीएड वाला है ये स्टेट के थ्रू है, ये चीज याद रखें। और आरआई अजमेर जो अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, वो और कौन कौन से स्टेट है वो भी मैं मेंशन करूंगा। आरआई भुवनेश्वर 50-55 सीट है, आरआई मैसूर 27 अपॉन 28 सीट है, यानी ये बंटवारा है। तो मतलब यहाँ पर ये सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में है, यहाँ पर ये साइंस एंड मैथमेटिक्स में, साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस में 27 है, अनेरी में क्या है 28 एंड 27 है। बीए बीएड के लिए इसी में से बटेंगी, आधी आधी सीट हो जाएंगी, तो लगभग आधी सीट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। तो एमएड 2 ईयर का जो प्रोग्राम है, सीट्स अवेलेबल फॉर एमएड, ये भी कहीं ना कहीं स्टेट वाइज ही आपका होने वाला है, मतलब स्कूल प्रिंसिपल सुपरविजन इन चीजों के लिए। और इसमें आपको आरआई अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर में 55-55 सीट मिलेंगी, सिर्फ एमएड कोर्स रहने वाला है। और जिन जिन स्टेट्स को कैटर करते हैं, यानी जिन्हें जो जो स्टेट्स इन आरआईज के अंडर आते हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ये चीज है एक तो। लेकिन जो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया के लिए इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है और एमएससी एड है, वहां पे आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। आरआई नेल्लोर जो कराता है वो एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कराता है, और ये काफी एक डिफरेंट कोर्स होने वाला है। अगर आप जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे एआई को मर्ज करना है एजुकेशन में कैसे करें, टेक को कैसे, आईसीटी का कैसे यूज और अच्छे से किया जा सकता है, तो इसे हम एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह की चीजों को पढ़ते हुए नजर आएंगे स्टूडेंट, ये चीज है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, यहाँ पर 55 सीट्स हैं, और आपको डेफिनेटली इनका अभी एक ट्रांजिट कैंपस चल रहा है इनका अभी, और ये आरआई नेल्लोर बिल्कुल नया बन रहा है, और अभी इसे रिकॉग्नाइजेशन जल्द में ही मिला है, तो 2-4-5 साल पहले ही, तो इसलिए इसका इसे अभी एक ट्रांजिट कैंपस में चलाया जा रहा है, लेकिन हॉस्टल से लेकर सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अब है एलिजिबिलिटी फॉर डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेटेड बीए बीएड के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव +2 हायर सेकेंडरी, तो उसे 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए। और 2023-24 और 25 के ही स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, वो ही इसमें कहीं ना कहीं अपीयर हो सकते हैं। और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन एग्रीगेट जो परसेंटेज चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। तो यहाँ भी आप जो चीजें देखेंगे वही सेम रहेंगी। आपको या तो बायोलॉजिकल ग्रुप या आपको कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है उसमें रहना, और एग्रीगेट मार्क आपके 50% होने चाहिए। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% का मार्जिन मिल जाता है, ये चीज है। आप समझ गए होंगे, और आपको कहीं ना कहीं 2023, 24 एंड 25 के ही स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड में भी सेम, एमएससी एजुकेशन में भी आपको कैंडिडेट मस्ट है हायर सेकेंडरी, इनका सिर्फ पीसीएम के लिए होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम। एम फॉर स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। तो एम जो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, अगर आपने स्टैटिक्स भी था आपके पास 12th में, तो वो भी चलेगा, ये चीज है। 50% एग्रीगेट एसटी एसटी के लिए, 5% वही रिलैक्सेशन। और 2023 पास आउट, 24 पास आउट और 25 के बच्चे ही एप्लीकेबल हैं। बीएड 2 ईयर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर इन बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर्स डिग्री। अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तब भी आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली। और यहाँ पर आपको किस किस प्रोग्राम में डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 50% agreed in any other qualification equivalent thereto are eligible for admission to program relaxation। तो ये समझ गए आप 2 ईयर के बीएड के लिए। अब 2 ईयर एमएड में भी सेम है। अगर कैंडिडेट सीकिंग हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट इतने 50% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड, रिलैक्सेशन 5% ये है इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इनके लिए आप जो एमएड और बीएड है, बीए बीएड है, और बीएससी बीएड है, बीएलएड है, डीएलएड है, इन प्रोग्राम को अगर आप किए हुए हैं तो आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ये चीज है। आप समझ गए होंगे अगर आपको एमएड 2 ईयर करना है डायरेक्ट तो। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 3 ईयर जो प्रोग्राम है, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन सेम रहेगा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी को 5% का। और एमए एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं आपको वहां पर 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, 5% का सेम रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलेगा। और सारी कोर्स बेटर है, और आरआई में आपके आने का मतलब है कि आपका प्लेसमेंट होना तय है।
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन पासिंग ईयर टू अप्लाई बी एड एम एड एंड एमए एजुकेशन। मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे आप 23-24 में पास आउट होने चाहिए, आपने कभी भी किया हो पास, आप देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू पासिंग ईयर टू अप्लाई बी एड एम एड इंटीग्रेटेड एम एड और एमए एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी। आप समझ गए होंगे। उसके बाद है सियासत हरियाणा इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विच इज ऑल्सो एडमिट्स कैंडिडेट फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस है। ये जो सियासत हरियाणा, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और ले आऊंगा। तो हरियाणा के बच्चे एडमिशन सीख करना चाहते हैं और प्लेसमेंट चाहते हैं 100%, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एडमिशन सीख कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ सियासत झज्जर यानी प्रारंभ स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन झज्जर हरियाणा और डिटेल्स कैन बी सीन। इस आप जो सियासत अकाउंट की डिटेल है यहाँ से आप ले सकते हैं, और इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड का कोर्स कर सकते हैं। तो सियासत पे मेरा प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो कल आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। एंड एनी मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स क्वालिफिकेशन मार्क डोमिसाइल कैटेगरी बाय द कैंडिडेट विल डिस्क्वालीफाई हिज तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू डिफरेंट आरआईज एंड नेरी। तो आपको एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट डोमिसाइल चाहिए ही, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाना होगा आप कौन से आर मतलब कौन से स्टेट से हैं। कैंडिडेट कैन प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ चॉइस 1, 2 और 3। तो यहाँ पर एक तो है एविडेंस ऑफ हैव पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट यूटी गिवन, मतलब या तो आपने जो पासिंग जो लास्ट एग्जाम पास किया है और उसके थ्रू आप सीई में दिखा रहे हैं कि मैं इस एड्रेस से बिलोंग करता हूँ। दूसरा, इन केस ऑफ लीगल गार्डियन पेरेंट्स इन is employee of state central government of India undertaking autonomous bodies the latest certificate of place of posting of the गार्जियन पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स किसी सरकारी जॉब में तो उनकी लेटेस्ट कहीं ना कहीं पोस्टिंग कहाँ हुई है उसके बारे में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ, अगर आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से उसकी जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे आपको एक डोमिसाइल बनवाना होगा। एक ही हो गया। कैंडिडेट कैन प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप इनमें से कोई एक प्रोड्यूस करेंगे, मतलब दिखाएंगे तो हो जाएगा। RI Ajmer B.Ed and M.Ed. So for all programs at RI Ajmer, only the student from the union territory, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब राजस्थान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ के बच्चे ही सिर्फ एलिजिबल हैं RI अजमेर के लिए B.Ed M.Ed में। RI भुवनेश्वर में BA B.Ed BSc B.Ed PCM एंड CBZ ग्रुप, B.Ed एंड M.Ed में फॉर BA B.Ed, सॉरी गाइस जस्ट अ सेकंड, ओके, RI भुवनेश्वर में। तो इन सारे कोर्सेज में कहाँ के बच्चे हैं? फॉर BA B.Ed BSc B.Ed M.Ed एंड M.Ed प्रोग्राम एट RI भुवनेश्वर ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उसके बाद आर एलिजिबल। ये कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर बीएड प्रोग्राम एट RI भुवनेश्वर ओनली द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार से ही बच्चे कहीं ना कहीं एलिजिबल है फॉर बीएड के लिए। तो आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एलिजिबल। RI भोपाल बी एड उसके बाद B.Ed M.Ed एंड M.Ed प्रोग्राम। For B.Ed program and M.Ed program at RI Bhopal, only the candidate from the states, Union Territories, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman and Diu, and Dadra Nagar Haveli are eligible. For B.Ed and M.Ed program, candidate from all states and Union Territories, यानी all over India के candidate B.Ed M.Ed integrated program कर सकते हैं। कहाँ से? तो RI भोपाल से, जो कोर्स कहीं ना कहीं PG कोर्स करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो RI मैसूरू की बात करें, BA B.Ed BSc B.Ed PCM CBZ और MSc Ed फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड B.Ed एंड M.Ed फॉर BA B.Ed BSc B.Ed B.Ed एंड M.Ed प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स के लिए RI मैसूरू में जो कैंडिडेट है सिर्फ कौन कौन से स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप आर एलिजिबल फॉर MSc एड फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेरी जो शिलोंग अभी है वहाँ B.Ed प्रोग्राम है। फॉर B.Ed प्रोग्राम नेरी शिलोंग ओनली द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा आर एलिजिबल। RI नेल्लोर जो MA इन एजुकेशन कराता है, फ्रॉम MA एजुकेशन प्रोग्राम द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट आर, यानी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल है। सियासत हरियाणा BA B.Ed एंड BSc B.Ed
for BA, B.Ed and BSc B.Ed, the candidate from all state and union territories can apply। मतलब सीएसटी हरियाणा पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल इट इज 1400 यानी 1400 रुपए फॉर जनरल ओबीसी SC ST और EWS PWD इन कैंडिडेट के लिए 800 ही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो नॉन रिफंडेबल फी रहने वाली है। आ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम फॉर एडमिशन विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन with a single payment as per the eligibility are specified in the eligibility criteria in CE पोर्टल। मतलब आप एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। तो आप यहाँ तक चीजें आप समझ गए होंगे। अभी आगे ओके गाइस, तो सीएसटी हरियाणा पे मेरा प्रॉपर जो वीडियो है SI इसे जो कहेंगे SIASTE, ये हरियाणा का है प्रॉपर। और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हरियाणा के अंडर आता है, स्टेट का है, लेकिन ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट को कैटर करता है। RIC का जो आप फॉर्म भरेंगे उसी के अंडर इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटेड BA B.Ed ऑल सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग, ये कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क फॉर डिफरेंटली, ये पहले ही मैं मेंशन कर चुका हूँ कि आप इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed MA एजुकेशन B.Ed MSc Ed BSc B.Ed BA B.Ed के लिए क्या क्या मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं guys, और देखते हैं आपको कहीं ना कहीं B.Ed और DLED DLED विद M.Ed के लिए आपको क्या क्या करना है। BSc B.Ed BSc B.Ed और उसके बाद BA B.Ed BA B.Ed, इस तरह के आपको कोर्सेज रहने चाहिए। तो इन एलिजिबिलिटीज को आप समझ गए होंगे, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। सिलेबस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर CEC, तो लैंग्वेज प्रोफेंसी indicating specific areas like comprehension, rearranging sentence, selecting suitable words for the blanks, finding out errors in the part of the sentences, finding the equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentences, sequencing grammar which include synonyms, antonyms, idioms and prepositions, tenses and articles। फिर टीचर जो टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन। उसके बाद इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड स्कूल एजुकेशन। NCF SE 2023 के भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू पर्टेनिंग टू द स्कूल एजुकेशन। तो इनके भी हम डिटेल्ड प्रॉपर एनालिसिस लाएंगे और साथ ही साथ ट्राई करेंगे कि आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकें। मोड ऑफ CE, द CE विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर, और हमारा जो भी रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला, कोई चार्ज नहीं आपसे लेंगे प्रिपरेशन कराने के लिए। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा CE। और उसके बाद सॉरी रीजनिंग एबिलिटी और रहती है इंडिकेटेड लाइक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जंबलिंग एनालॉजी। तो ये सारी चीजों पे मैं डिटेल वीडियो भी लाऊंगा कि सिलेबस क्या है, उसे प्रॉपर डिकोड करूंगा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद CE पैटर्न क्या है। द CE विल कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड एंड CE 2025 पैटर्न है। सेपरेट क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट ग्रुप्स। तो ग्रुप ए में जो BA B.Ed BSc B.Ed और MSc Ed के स्टूडेंट है जो 12th पास करने के बाद कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक ग्रुप है, ग्रुप ए है। ग्रुप बी में जो लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद B.Ed M.Ed और MA एजुकेशन में ट्राई कर रहे हैं उनके लिए। और जो ग्रुप सी है वो M.Ed यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन बिलो। Group A, the level of question will be such expected the candidate completing higher secondary, senior secondary education. Group B, the level of question will be the expected of the candidate completing graduation. Group C, the level of question will be such expected of the candidate completing graduation and professional education level। तो आप समझ गए होंगे। For all groups areas to be tested, number of question will be as follows। लैंग्वेज प्रोफेंसी यानी ए में आपको कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन आपको रहेंगे सारे लेवल के। मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट विल बी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा। नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स 80, नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स 80 यानी क्वेश्चन 80 रहेंगे और 120 मिनट्स रहेंगे इसके लिए। करेक्ट आंसर विल बी कैरी 2 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर, मतलब 2 मार्क्स लेके चले गए, यानी आपका 160 मार्क्स का टोटल स्कोर रहने वाला है। और रॉन्ग आंसर विल बी कैरी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स ईच इन ईच क्वेश्चन। तो आपको 0.5 मार्क्स की कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। बाकी इस पे और डिटेल चीजें आ जाएंगी। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग रैंक है, तो 60% फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बार बार कह रहा था 60% एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और 40% फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ एग्रीगेट स्कोर्स। जो आपके एग्रीगेट स्कोर्स
for integrated BA B.Ed, integrated BSc B.Ed, integrated MSc Ed, B.Ed, M.Ed, integrated B.Ed M.Ed and MA एजुकेशन प्रोग्राम। तो आपको क्या है, एग्रीगेट स्कोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड, मतलब आपको जो आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था, यानी 12th है या किसी की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो उनके भी देखे जाएंगे। एग्रीगेट स्कोर विल बी defined as for integrated BSc B.Ed physical science, integrated MSc Ed obtained marks of PCM, for integrated BSc B.Ed biological science obtained marks for PCB out of maximum marks of PCM and PCB is qualifying है। BA B.Ed के लिए obtained marks in ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th, तो वही मैंने कहा बीएड के लिए आपकी जो डिग्री आपने क्वालिफाई की है उसके लिए, एमए इन एजुकेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं आपने फिर से ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। इंटीग्रेटेड जो 40% क्राइटेरिया है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड में आपके प्रोफेशनल कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट के और ग्रेजुएशन के मार्क देखे जाएंगे। और एमएड के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अहमदाबाद एक रहेगा, अहमदाबाद गुजरात रहेगा, अजमेर राजस्थान रहेगा, बहरामपुर रहेगा, भोपाल रहेगा, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, उसके बाद देहरादून, दिल्ली, एमा एमाकुलम, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोराहट, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, मैसूरू, पणजी, पटना, रांची, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, संबलपुर, शिमला, सिलचर, शिलोंग, श्रीनगर, उम्मी उम्मियम यानी नैरी के लिए, विजयवाड़ा, पोर्ट ब्लेयर एंड कवड़ाती। तो इन सभी जगह आपके रहने वाले हैं सेंटर्स। हाउएवर एनी सेंटर इन द लेटर स्टेज कैन बी एडेड और डिलीटेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आप समझ गए, वो इंपॉर्टेंट डेट है। डेट ऑफ सीई एग्जामिनेशन है वो है 29 जून 2025। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 29 मई टू 17 जून। 29 में टू 17 जून, लगभग 18-20 दिन का टाइम है। और इसका प्रॉपर डेमो भी आएगा। सब्जेक्ट टू चेंज बाय नोटिफिकेशन इन सी वेब पोर्टल। ओके, अगर कोई चेंज आता है तो वेब पोर्टल को आप देखते रहें। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी वही रहेगी, 7.5 15% SC ST, 7.5 OBC से 27%, PWD 5%, EWS 10%, इस तरह से रहेगा। तो the reservation for EWS will be as per the Government of India norms for reservation of Hyderabad, Karnataka, under Karnataka reservation quota. Data will be captured and provided to RI Mysuru for processing to the end. तो यही चीज है, RI will provide one seat for each course BSc B.Ed and BA B.Ed. RI Mysuru will also provide one seat for each program of MSc Physics Chemistry, and RI Bhopal will also provide one seat MSc over and above of their regular quota of NTSE awardees and Tibetan candidate. However, candidate from this category need to appear in seat। अगर वो वो अगर appear करते हैं तो ये चीज है। CE 2025 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप RI भुवनेश्वर अकाउंट पे जा सकते हैं, CE support 2025@RIBBSA.ac.in पर। उसके बाद RI अजमेर @yahoo.in.com पर, www.riajmer.raj.nic.in पर। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल में जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट और प्रिंसिपल RI Bhopal@gmail.com, RI मैसूरू @rediffmail ओके rediffmail.com से भी आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नेल्लोर में ये आपको नंबर दे रखे हैं, RI Nellore@gmail.com है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन द टीचर एजुकेशन सियास्टे में भी आप कर सकते हैं, info@siaste SIASTE.ac.in। तो यहाँ से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप चाहे यूजी से हो चाहे पीजी से हो, चाहे आपको बीएड एमएड एमएड बीएड या बीएससी बीएड बीए बीएड जो भी कोर्स करना है, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे अबाउट सीई। बाकी इसके रिगार्डिंग सिलेबस और भी डिटेल में आएगा, और इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैसे कैसे चीजें वर्क करेगी उन पे भी वीडियो जल्द ही अपलोड होंगे। जय हिंद साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीई से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा अपडेट, और हम कोशिश करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे जो कोर्सेज है उन्हें कवर भी कर सकें। ये चीज है। थैंक यू वेरी मच।